नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मकर लग्न वालों के लिए शनि का गोचर कैसा रहेगा। मार्च महीने में शनि का गोचर बदल रहा है 29 तारीख को। उससे पहले जो है शनि आपके जो सेकंड भाव से गोचर कर रहा है वो बाद में आपके थर्ड हाउस में गोचर करना शुरू कर देगा। तो जो आपके सेकंड हाउस में जब गोचर कर रहा था मार्च से पहले, तो वो आपको पैसा तो दे ही रहा था। शनि सेकंड भाव में सेकंड हाउस का लॉर्ड होकर सेकंड हाउस में गोचर कर रहा था, तो आपको पैसे तो दे ही रहा था। लेकिन उसकी तकलीफ आगे एक ही आ रही थी कि आपके घर का एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा था, क्योंकि उसकी एक एस्पेक्ट आपके घर के फोर्थ हाउस पे आ रही थी। उसके बाद उसकी अगली एस्पेक्ट जो थी आपके प्रॉब्लम्स को लेकर थी, सडन प्रॉब्लम्स के लिए, कि अचानक आपके लाइफ में अचानक ही कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, अचानक ही अच्छी चीजें भी हो रही है, प्रॉब्लम्स भी बहुत सडनली चेंजेस बहुत ज्यादा हो रहे थे। अब अगर बात करी जाए तो आपके इसके अलावा आपके 11वें भाव पे भी इसका एस्पेक्ट आ रहा था, तो आपकी सेल्फ इनकम भी कहीं ना कहीं बढ़ रही थी। आप उसके लिए कोशिश कर रहे थे कि आपका रेवेन्यू बढ़े। अब जो गोचर हो रहा है 29 मार्च से, उसमें शनि जो है आपके थर्ड हाउस में आ रहा है। तो ये शनि आपको हिम्मत देगा, और ये हिम्मत जो आपको देगा कि आप कुछ भी चीज करना चाहेंगे उसके लिए आपको हिम्मत मिलेगी। आप पहले से ज्यादा मेहनत कर पाओगे, पहले से ज्यादा अच्छे से काम कर पाओगे, बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में इंप्रूव होगी। हाँ, तकलीफ कहाँ आएगी वो मैं आपको बताता हूँ। आपके एजुकेशन सेक्टर में तकलीफ आ सकती है, स्पेशली बैचलर डिग्री अगर कोई कर रहा है वहां पे तकलीफ आ सकती है, क्योंकि उनके फिफ्थ हाउस पे एस्पेक्ट गिरेगा। अगर बच्चों से संबंधित दिक्कतें आ सकती है किसी प्रेग्नेंट वुमन को, क्योंकि फिफ्थ हाउस में शनि की एस्पेक्ट आ रही है। तो दूसरी बात यह है कि शनि के लिए जो क्रिएटिव प्रोफेशन से, उनको भी थोड़ी सी क्रिएटिविटी के लिए थोड़ी सी दिक्कतें आए सोचने के लिए वगैरह। तो फिफ्थ हाउस में क्रिएटिविटी का भी घर होता है। स्पोर्ट्स में जो है उनको भी काफी हद तक दिक्कतें आ सकती है। अब शनि का एक और एस्पेक्ट जो है वो जा रहा होगा 9th हाउस में। 9th हाउस में कन्या राशि है, जो कि शनि के लिए फ्रेंडली राशि है। तो अगर आप मेहनत प्रॉपर कर रहे हैं, आपको 100 से जगह पे 120 का एफर्ट लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एफर्ट अच्छी तरह से लगा रहे हैं तो आपको भाग्य का सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि लग्नेश अगर भाग्य को देख रहा है तो वो आपको भाग्य में भी आपकी काफी मदद होगी। यानी भाग्य जो है वो आपका काफी अच्छे से काम करना शुरू कर देगा, भाग्य की आपको काफी मदद मिलनी शुरू हो जाएगी। फिर अगली चीज आती है आपका विदेश के भाव में इस शनि का एक एस्पेक्ट जाता है। तो आपको विदेश में सेटल करवाने की क्षमता भी ये शनि रखता है। अगर कुछ लोग हैं जो पीआर वगैरह लगाना चाहते हैं तो वो इस समय लगा सकते हैं। बाहर रह रहे हैं, एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं, कोई विदेश में जाना चाहता है, विदेश में परमानेंट जाना चाहता है, तो उसके लिए भी ये समय अच्छा है। तो आने वाला गोचर जो है विदेश में जाने के लिए काफी सपोर्ट करेगा, विदेश में कामकाज के लिए काफी सपोर्ट करेगा। एमएनसी से जुड़ के अगर कोई कामकाज हो रहा है तो उसके लिए सपोर्ट करेगा। तो ये सब चीजें जो है, ये सब चीजें इस वाले गोचर में आपके लिए ज्यादा आएगी। अब कुछ जनरल पॉइंट्स में आपको इस मीन राशि में जो शनि का गोचर पिछली बारी हुआ था उसके बारे में बता देता हूँ, ताकि आप प्रिकॉशन रखें। पिछली बारी जब शनि का गोचर 1996 के दरमियान हुआ था, तो तब कुछ बॉम्ब ब्लास्ट, कुछ टेररिस्ट अटैक, कुछ सुनामी जैसी चीजें भी हुई थी। तो आप अगर मेजर सिटीज में रहते हैं, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता वगैरह जैसी सिटियों में, तो ऐसे सिटियों में अगर आप रहते हैं तो ऐसे सिटियों में अपना ध्यान रखें और जितना हो सके सावधानी रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि पिछली बार ये सब चीजें 1996-97 तभी हुई थी जब शनि मीन राशि में गोचर कर रहा था। दूसरी चीज ये कि अगर इस दरमियान आप, क्योंकि आपके थर्ड हाउस में सैटर्न का गोचर हो रहा है, अगर आप इस समय कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं और उसके लिए एफर्ट कर रहे हैं, तो मान के चलिए आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। ये मार्च के बाद आपके काम अच्छे से बनने शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे कि जो आपकी पहले मेहनत करने की इच्छा नहीं हो रही थी, अब आप 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना आराम से मेहनत कर पा रहे हैं। मेहनत करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, भाग्य की मदद आपको मिलेगी। और आपके मतलब ये जो आने वाले 2.5 साल में इसे बहुत ही सफलता वाले 2.5 साल मानता हूँ आपके लिए। तो ये जो समय है इसका अच्छे से इस्तेमाल करिएगा। इसके साथ साथ शनि के उपाय करते रहिएगा। शनि के बहुत सारे अलग अलग किस्म के उपाय आते हैं, जैसे आप
काले काले उड़द की दाल वगैरह आप मंदिर में चढ़ा सकते हैं। आप भगवान शनिदेव को तेल चढ़ा सकते हैं शनिवार के दिन। इसके अलावा आप जो अपने नीचे जो एम्प्लॉयज है उनके साथ अच्छा बना के रखेंगे, उससे शनि अच्छा होगा। इसके अलावा जो शनि की और एक रेमेडी है कि आप 10 मिनट तक जो वो पादुका करके जो आती है, जो संत लोग पहनते हैं टाइप, जो पादुका होती है जो लकड़े से बनी होती है, तो वो पादुका भी आप पहन के 10 मिनट घर में चला कीजिए, उससे भी फायदा होगा। मंदिर में शनिवार से शनिवार आप बादाम जो होते हैं उनको आप दिया करिए, उससे फायदा होगा। तो ये आप करते रहेंगे, ये रेमेडीज करते रहेंगे तो आपका जो शनि है वो अच्छा रहेगा और आपको अच्छे परिणाम देता रहेगा। और शनि अच्छा रखेंगे तो ऑटोमेटिक आपके बाकी के काम भी सुधरने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर शनि खराब हो गया तो बाकी चीजें सुधर भी गई तो भी आप मतलब उतना काम नहीं कर पाएंगे। तो शनि खराब कब होता है? जब आप मांस मच्छी खाना शुरू कर दो, या आप अंडे वगैरह, मांस मच्छी अंडे और अल्कोहल का सेवन शुरू कर दो, या बुरी आदतें शुरू कर दो। तो बुरी आदतों से आपको बचना है। अगर आप बुरी आदतें नहीं रखते, अपने लक्ष्य के प्रति फोकस रहते हैं और मेहनत बढ़ा देते हैं और सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान देते हैं, इंस्टेड रिजल्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे ये दरमियान, तो आपको ये 2.5 साल में आपका नाम, दौलत, शोहरत, इज्जत इसमें बहुत ही वृद्धि होगी। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपके कुछ सजेशन है तो नीचे कमेंट करिए, और अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए तो नीचे मेरा नंबर दिया गया है, वहां पे आप संपर्क करिए।